नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक संख्या 4। इससे पहले हम लोग अपने चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और सनत वाजपेयी चैनल पर भगवद गीता का प्रथम अध्याय पूरा अलग अलग श्लोक अर्थ सहित अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अलग अलग श्लोक का अर्थ समझना चाहता है भगवद गीता का, तो वो हमारे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष या सनत वाजपेयी चैनल के भगवद गीता प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकता है। और अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, तो हमारी ऐसी हमने संकल्प लिया है कि हम भगवद गीता के 700 श्लोकों का अलग अलग अर्थ आप लोगों को समझाएं। गुरुओं के आशीर्वाद से जो हमें ज्ञान है वो आप लोगों के साथ साझा करें। तो श्लोक संख्या 4 किस लिए कहा गया है, किस धर्म संकट से अपने को बचा सकता है और कैसी परिस्थितियों में इसका बार बार हमें पुनरावृत्ति, बार बार इसका अध्ययन, इसका अर्थ ध्यान करना चाहिए। देखिए, हमें जो सिखाने वाला है उसको गुरु कहा जाता है और परिवार के हमारे नात रिश्तेदारों को आदर सम्मान ये हमारी संस्कृति ने सदैव सिखाया है। और हमारा मतलब सभी जो सनातन संस्कृति से प्रभावित हैं वो अपने गुरु शब्द और अपने पिता के पिता माने दादा का बहुत सम्मान करते रहेंगे। लेकिन जैसे बताया, धर्म जो है उसका बहुत सूक्ष्म है, धर्म को जल्दी नहीं पहचाना जा सकता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है जीवन में कि हम अपने गुरु के सामने हथियार उठाएं? ऐसा किसी ग्रंथ में सुना गया, कोई ऐसी स्थिति बन सकती है क्या कि जिसने हमें सिखाया है उसके सामने हम शस्त्र उठाएं? या हमारे जो परिवार के सबसे माननीय हैं, हमारे पिता के पिता, क्या उनके सामने भी किसी परिस्थिति में शस्त्र उठाया जा सकता है? तो उसका उत्तर हमें भगवद गीता में मिलता है कि अगर कोई देखिए, ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि भाई हमारे जीवन में इनको सदैव, सामान्य माने इन जनरल हम यही करेंगे सदा कि भाई हमारे आदरणीय, सदा आदरणीय ही रहेंगे। लेकिन आदर के साथ साथ हमें धर्म का भी पालन करना है उसी आदर के साथ, और उसकी शिक्षा भी हमें उन्हीं गुरुओं ने दी है कि अगर मैं भी धर्म का पालन करता कभी ना दिखाई दूं तो आप मेरे खिलाफ भी शस्त्र उठा सकते हैं। इस बारे में ही हमें भगवद गीता माने उसके मन में जो संशय उठ रहा है, जैसे हमारे मन में भी संशय उठा है, ऐसा ही संशय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा। तो जो संशय का बीज किसी के मन में ऐसा उठा है कि मैंने ऐसा किया, मेरे मन में ऐसा विचार आया, गलत तो नहीं किया, उसको श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7 ये इनको बार बार इनको पढ़ना चाहिए, तो वो उस संकट से निकल पाएगा। तो क्या बोलते हैं अर्जुन, हे मधुसूदन। तो किसी व्यक्ति को या कोई भी जब बातचीत चलती है तो कोई संबोधन बड़ा मायने रखता है कि कभी उनको वो भगवान कृष्ण, कभी मधुसूदन, इस प्रकार के शब्दों, तो मधुकैटभ को संहार करने वाले, उनका विनाश करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण, तो उस प्रकार से शब्दों को भी आपने भी अधर्म के समय ऐसा किया था कि उनका विनाश किया क्योंकि वो अधर्मी थे। लेकिन मेरे तो ये पितामह हैं, इनको मैं अधर्म की श्रेणी में कैसे रखूं? मतलब खाली ऐसा दिखता है कोई अधर्म कर रहा है, आतताई है, उसी को ही हम अधर्मी मानेंगे या उस पाले में जो भी है सबको अधर्मी मानेंगे? इसका ही हमें यहां पर आकलन करना है कि कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा देश है जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ है। हो सकता है उस राष्ट्र में कोई व्यक्ति हो जो अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन क्योंकि वो उस राष्ट्र के साथ है, तो राष्ट्र धर्म क्या कहता है
कि चाहे वो धर्म का पालन कर रहा है लेकिन हमें उसके खिलाफ ही युद्ध करना पड़ेगा। वही भगवत गीता यहां सिखा रही है। तो यहां पर हमें एकदम क्लियर होना पड़ेगा, हम किसी असमंजस में नहीं रह सकते हैं कि भाई वो अपने धर्म का पालन करता है इसलिए मैं उसके साथ युद्ध में नरमी से पेश आऊं या उससे मैं छोड़ दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो अपने राष्ट्र का पालन कर रहा है, तो हमारे राष्ट्र को अहित हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है किसी के साथ, हमें तो धर्म का पालन करना है। यही विचारधारा अगर उसका जो मूल है विचारधारा का वो अलग तरह से होता तो फिर संकट पैदा हो जाता, लेकिन अभी कोई ऐसा संकट पैदा होता हुआ नहीं दिखता है। तो मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा कि आपने मधुकैटव का विनाश किया, क्योंकि वो राक्षस और पूरी तरह तामसिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, आपने उनका संहार कर दिया। अभी मेरे रणभूमि में जो प्रमुख योद्धाओं में है, एक तो मेरे पितामह यानी पिता के पिता और द्रोणाचार्य, ऐसा गुरु जिसने मुझे ब्रह्म विद्या ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया और उसका उपसंहार माने उसको खाली छोड़ना नहीं सिखाया, उसको कैसे वापस करना है वो अपने पुत्र को भी नहीं उन्होंने सिखाया, वो उन्होंने सिर्फ मुझे सिखाया और मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाए जाएंगे योद्धाओं में। तो जिस गुरु ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, अभी वो सामने खड़ा है, तो मैं किस प्रकार से अपनी मनोवृत्ति करूं, मैं क्या ऐसा मतलब मेरे लड़ने का आधार क्या होना चाहिए? ये प्रश्न अच्छा है, जनसामान्य में हम सबके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है। लेकिन इस प्रश्न के बाद जब भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, उसके बाद जब उसका और काउंटर क्वेश्चन वो करेंगे, वहां पर क्योंकि हम मान चुके हैं कि श्री कृष्ण मेरे सखा के साथ साथ परब्रह्म परमात्मा, उनकी बुद्धि में दोष नहीं आता है। लेकिन जब अर्जुन के मन में भी ऐसा आया कि कहीं भगवान श्री कृष्ण से भूल तो नहीं हो रही है, चूक तो नहीं हो रही है, ये गलत चीज है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमने ये तय कर लिया है, हमने उनको अच्छे से जीवन में परख लिया है और हम जानते हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा ही है, और हम सोचिए हम पर कितना ज्यादा मोह हावी हो गया है कि हम उस परमात्मा की बातों को भी समझने में बहुत अधिक समय ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी एक एक बात को 2 बार 3 बार दोहराना पड़ा है, तब जाकर कहीं अर्जुन को संतुष्टि मिली है। तो अपने को भी ध्यान रखना है कि जीवन में इतना समय हर बार नहीं मिलता है। जब भी कभी कोई ऐसा धर्म का दोराहा आता है, आप बिल्कुल आपके जो आपको लगता है ज्ञान में आपसे श्रेष्ठ है, उनसे आप राय लें। लेकिन आपने तय किया था कि वो ज्ञान में श्रेष्ठ है, उन्होंने कोई बात आपके सामने रखी और अब आप उन्हीं से इस प्रकार का संशय पैदा कर रहे हैं, उन्हीं से कुतर्क कर रहे हैं या अपने आप को ज्यादा धर्म का ज्ञानी मान रहे हैं, वो थोड़ा सा आप अहंकार को बताता, हमारे अहंकार को बताता। उसको हमें दबाकर ही बातचीत, कोई प्रश्न करता है अगर गुरु उसके साथ या हमारे धर्म के प्रति कोई ऐसा संशय उत्पन्न होता है, तो सदैव ये मानकर ही प्रश्न किया जाना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति धर्म के मामले में तो मुझसे ज्यादा ही जानता है। ठीक हो गया। तो अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर पुकारना ये बताता है कि भाई हम तो अपने युद्ध में किसी को अगर शत्रु मानते तो वो तो आतताई है, कोई ऐसा उसी के लिए करना चाहिए। तो यहां पर तो पितामह और हमारा गुरु द्रोणाचार्य हैं हमारे, उनके प्रति मैं ऐसा व्यवहार कैसे करूं और उनके विरुद्ध कैसे लड़ूं? क्योंकि हे अरिसूदन, माने उसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वो बार बार कर रहे हैं। मधुसूदन, अरिसूदन, मतलब इस प्रकार के जो दानवों को आपने संहार किया, वो दोनों ही पूजनीय है मेरे लिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई आप जब भी किसी से ये तर्क पूछते हैं कि भाई आपने जो अपना स्वरूप दिखाया युद्ध में बहुत बड़े वॉरियर का, वो वॉरियर तो आप तब बने ना जब सामने वाला आतताई था, लेकिन मैं कैसे ऐसा स्वरूप ले लूं, मेरे सामने तो द्रोणाचार्य और पितामह है।
तो ऐसा संशय उत्पन्न होना हम सबके मन में भी लाजमी है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वही हमसे चूक हो जाती है कि वो गुरु की ही आज्ञा है कि चाहे मैं स्वयं भी, मैंने तुम्हें सब दीक्षा दी है, मैं स्वयं भी अगर तुम्हें कभी अधर्म के पाले पर खड़ा दिखूं तो मेरे खिलाफ भी युद्ध करते समय तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। और ऐसा हुआ महाभारत में, भीष्म पितामह ने भी अपने गुरु की आज्ञा से ही युद्ध किया। तो आप समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह ने जब परशुराम अपने गुरु के साथ युद्ध किया तो उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया, उनको उल्टा आशीर्वाद दिया कि आपने अपने शिष्य धर्म का सही पालन किया। तो वो सोचे कैसी मनोवृत्ति है गुरु की। तो ऐसे ही द्रोणाचार्य गुरु ने भी अपने शिष्य अर्जुन को, क्योंकि हम आगे की कथा भी जैसे जानते हैं, भगवत गीता या महाभारत की कथा जानते हैं कि उस युद्ध में अंततो गत्वा पांडवों की भव्य जीत हुई और गुरु ने कोई ऐसा मन में नहीं रखा कि भाई आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, युद्ध मुझसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आशीर्वाद ही दिया। वो जानते थे कि भाई अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ही धर्म के पाले में है। उल्टा अगर वो उस समय युद्ध नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता सौभाग्य से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आ गई और उनको सही रास्ता मिल गया, सही मार्ग मिल गया। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो गुरु स्वयं वहां पर उनको आदेश देते कि नहीं, आपका जो धर्म इस समय है अर्जुन, वो हमारे खिलाफ युद्ध करने का ही है। तो इसलिए इस धर्म के दोराहे, इस धर्म संकट से हमको भी निकलना है कि हमें जिसने शिक्षा दी है, अगर वो गुरु भी हमारे सामने कभी खड़ा हो जाता है और उन्होंने हमें बताया था कि भाई ये धर्म का मूल आधार है, आपको लगे कि मैं उस मूल आधार से कहीं भटक रहा हूं तो आप भी मेरे खिलाफ शस्त्र उठाएं, मैं आपको आशीष ही दूंगा, मैं आशीर्वाद ही दूंगा, जैसा कि यहां हुआ। भीष्म पितामह ने कोई उनसे अपना संबंध तोड़ दिया वैसा नहीं, उन्होंने तो यही कहा। जब आगे शैया पर लेट गए भीष्म पितामह तो उन्होंने कहा कि मुझे सर में जो सिराना है वो भी अर्जुन ही देगा और बाणों से ही देगा। तो ये क्या प्रेम है उसकी, आप मतलब प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई देती है कि दादा ने अपने पोते को इस प्रकार के वाक्य बोले कि भाई मुझे तो बाणों का ही सिराना चाहिए, और बड़े प्रेम से कहा। तो ये बहुत ये सीखने का विषय है कि धर्म में, क्योंकि धर्म तो पीड़ा से ऊपर उठकर है, यहाँ किसी को पीड़ा लग सकती है, धर्म कई दफा सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन धर्म तो धर्म होता है। हम किसी को अच्छा लगे वैसा काम कर दें तो वो अधर्म हो जाए, वो ठीक नहीं है। कभी कभी किसी को ठेस भी पहुंचानी पड़ सकती है, किसी के खिलाफ युद्ध भी करना पड़ सकता है, क्योंकि धर्म का माने हमने त्याग ठान लिया है, हमें त्याग करना पड़ेगा, चाहे वो वैचारिक त्याग हो चाहे वो शारीरिक त्याग हो, वो त्याग तो अपने को धर्म में करना ही पड़ेगा। तो ये हमने आज के इस श्लोक में सीखा और आगे भी हम इसी श्लोक से जुड़कर आगे 5वें श्लोक पर डिस्कशन जारी रखेंगे। तो ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।